Hello student. Today I am going to teach you from supplementary book It So Happened, and my topic name is The Selfish Giant. And The Selfish Giant's first part I already uploaded in my YouTube channel. So first of all watch this and then watch this part. It is your second part of this chapter. तो सेल्फिश जियांट चैप्टर में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सेल्फिश जियांट था जो कि एक बहुत अच्छे गार्डन का ओनर था, जो कि बहुत ही सुंदर गार्डन था अपने उस जगह का, उस कंट्री का जहाँ की ये स्टोरी है। उसमें बच्चे खेलते थे और बच्चे बहुत खुश थे। पर एक दिन अचानक जियांट वहाँ आए और उन्होंने बच्चों को गार्डन में एंट्री करने से रोक दिया और चारों ओर वॉल बना दी एक बड़ी सी। और फिर उसके बाद वहाँ पे स्प्रिंग सीजन आया ही नहीं, पर एक दिन अचानक वो देखता है बेड से नीचे उतर करके कि उसके गार्डन में कुछ अदर एक्टिविटीज हो रही थी। क्या एक्टिविटीज थी और उसे क्या दिखाई देता है, ये देखने के लिए चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं द सेल्फिश जियांट का। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। वो जब खिड़की के पास जियांट आता है, वो डेविल आता है, तो देखता है ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट। उसे बहुत ही वंडरफुल मतलब सरप्राइज कर देने वाला एक साइट यानी एक सीन दिखाई देता है। थ्रो अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड crept इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। उसने देखा कि उस वॉल के जो चारों ओर उसने गार्डन के बनाई थी, एक छोटा सा होल हो गया है और उसी होल के अंदर से बच्चे निकल करके, क्रेप्ट मतलब होता है सरक कर या फिसल कर निकल करके अंदर आ रहे थे उस गार्डन के। और वो सारे बच्चे पेड़ की ब्रांचेस यानी शाखाओं पर जाकर के बैठ गए थे, जितने भी पेड़ थे वहां पे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड। उसके बागीचे में जितने भी पेड़ थे गार्डन में, उन हर पेड़ पे जिसे वो देख सकता था, एक बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। और जो पेड़ थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो बच्चों को वापस से पा चुके थे, इसलिए वो बहुत खुश थे। दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लोजम्स। और इतने खुश थे कि उन्होंने अपने आप को ढक लिया था सुंदर फूलों से, मतलब वो पेड़ पूरी तरीके से फूल से भर चुके थे। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली। और वो अपनी आर्म्स यानी जो पेड़ों की शाखाएं थी, उन्हें बहुत ही प्यार से हिला रहे थे above द चिल्ड्रंस हेड, उन बच्चों के सर के ऊपर। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद द लाइट। और जो पक्षी थे वो उस उन पेड़ों के ऊपर चहचहा रहे थे खुशी के साथ। ट्विटरिंग मतलब चहकना, पक्षियों का चहकना, और डिलाइट मतलब होता प्लेजर या खुश के साथ। एंड द फ्लावर वर लुकिंग अप थ्रो द ग्रीन ग्रासेस एंड लाफिंग। जो वहाँ के फूल थे वो निकल करके, जो जमीन में सो चुके थे वो निकल के फिर से वापस खिल चुके थे और वो हरी घास से निकलकर मुस्कुरा रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन। ये वास्तविकता में बहुत ही लवली सीन था, मतलब बहुत अच्छा सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। बट अभी भी एक ऐसा कॉर्नर था जिसमें अभी वहां पर विंटर थी। इट वॉज द फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। ये सबसे किनारे का यानी सबसे दूरी का कॉर्नर था उस गार्डन का। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। और वहां पर एक पेड़ के किनारे, उस किनारे वाले कॉर्नर पे एक छोटा सा बच्चा एक पेड़ के नीचे खड़ा था। वो बहुत ही छोटा था, मीन्स ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। इतना स्मॉल था वो, इतना छोटा था कि वो पेड़ों की ब्रांचेस को पकड़ ही नहीं पा रहा था, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट। और वो उन पेड़ों के चारों ओर इधर उधर भटक रहा था। क्राइंग बिटरली, जोर जोर से रो रहा था। बिटरली मतलब होता है तेजी से चीखना या चिल्लाना। द पुअर ट्री वर स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो। और जो बेचारे पेड़ थे वो अपने आप को अभी भी ढका हुआ था, मतलब वो पेड़ जहां पर वो बच्चा अभी वो पेड़ पर नहीं बैठा था, वो नीचे खड़ा था, वो बेचारा पेड़ भी अपने आप को अभी तक ढक कर रखा हुआ था, मतलब उसे ढके हुए थे कोहरे और स्नो ने। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट। और उसी पेड़ के ऊपर नॉर्थ विंड भी घूम रही थी और तेजी तेजी से रोर कर रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री।
वो अपनी कंडीशन से फ्री होना चाहता था वो पेड़, तो उसने उस बच्चे से कहा कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ बच्चे। एंड इट बेंड्स इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और उसने अपनी शाखाओं को इतना नीचे झुका दिया जितना कि वो कर सकता था। बट द बॉय वॉज टू टीनी, बट द बॉय साइज वॉज सो स्मॉल, पर उसका जो साइज था वो बहुत छोटा था, इसलिए वो नहीं पहुंच पा रहा था। एंड द जियांट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, जब जियांट ने इस चीज को देखा तो उसका दिल जो है मेल्ट मतलब होता है पिघल जाना, उसका दिल जो है वो दया से मर्सी से पिघल गया। एंड ही लुक्ड आउट, और वो बाहर की ओर चल पड़ा और कहने लगा हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, और कितना सेल्फिश था मैं। ही सेड, उसने ये बात कही, नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, और अब मैं जान गया हूँ कि क्यों नहीं मेरे गार्डन में इस बार स्प्रिंग आई। आई विल पुट द लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद मैं इस दीवार को गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द लिटिल चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा ये जो गार्डन है वो छोटे बच्चों के लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा, यानी वो उनका एक प्ले ग्राउंड के रूप में जाना जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा दुखी था जो काम उसने किया, इसके लिए वो बहुत शर्मिंदा था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर, जब उसने ये सब सोचा, उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, तो वो चल पड़ा सीढ़ियों से नीचे। एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और उसने सामने का दरवाजा अपने कैस्टल के जो मेन गेट था, फ्रंट डोर था, उसको बिल्कुल शांति से बिल्कुल धीरे से खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और चला गया गार्डन में। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड एंड दे ऑल रैन अवे, बट जब उसने बच्चों ने देखा कि वो जियान जो है वो गार्डन में आ चुका है, तो वो सब बहुत ज़्यादा फ्राइटन मतलब बड़ा डर जाना या फियरफुल हो जाना, तो बहुत ज़्यादा वो डर गए, इतना डर गए कि वो लोग वहाँ से भाग गए, यानी बच्चे गार्डन से निकल कर चले गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और जैसे ही बच्चे वहाँ से गए वापस से गार्डन में ठंड आ गई, मतलब हर पेड़ पे ठंड, स्नो, फ्रॉस्ट और नॉर्थ विंड ने कवर कर लिया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, पर वो छोटा बच्चा वहां से नहीं भागा। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, इसलिए क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। दैट ही डिड नॉट सी द जियांट कमिंग, और यही वजह थी कि वो देख नहीं पाए कि वो डेविल उसकी तरफ आ रहा है। एंड द जियांट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, फिर जियांट जो है वो उसके पास आया, उसने उसे पीछे से पकड़ करके उठा लिया अपने हाथों में, बिल्कुल प्यार से यानी सज्जनता के साथ, पोलाइटली, जेंटली मीन्स होता है पोलाइटली यानी सज्जनता के साथ। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे बैठा दिया पेड़ के ऊपर। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू द ब्लॉसम, और तभी वो पेड़ फूट पड़ा, मतलब पेड़ों पे फूल ही फूल खिल गए। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, और बर्ड्स जो हैं उस पर आकर बैठी और अपना गाना गाने लगी, अपनी म्यूजिक में उन लोगों ने गाना स्टार्ट कर दिया। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म एंड फ्लंग देम राउंड द जियांट्स नेक, और उस छोटे बच्चे ने क्या किया, उसने अपने दोनों हाथों को, स्ट्रेच मीन्स होता है फैलाना, फैलाया, और उस जियांट के गर्दन के चारों ओर उसे फ्लंग मतलब होता है पकड़ लेना, रख देना, और जियांट को, उस नेक को उसने पकड़ लिया। एंड किस्ड हिम, और उसे प्यार किया। एंड द अदर चिल्ड्रन, और जो अलग और बच्चे थे, व्हेन दे सॉ दैट द जियांट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, जब उन्होंने देखा कि जियांट यानी वो डेविल अब ज्यादा समय तक, मतलब अब वो वैसा नहीं रहा, वैसा दुष्ट वो नहीं रहा, ही वॉज चेंज नाउ, वो बदल चुका है, उन्होंने क्या किया, केम रनिंग, वो दौड़कर वहां आए वापस। एंड विथ देम केम द स्प्रिंग, और जैसे ही वो बच्चे गार्डन में एंट्री की, उनके साथ साथ स्प्रिंग सीजन भी गार्डन में आ गया। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, सेड द जियान, एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल। तो उसने क्या किया, जियांट ने, उसने बच्चों से कहा कि इट इज योर गार्डन, आज से ये गार्डन आपका है, सो लिटिल चिल्ड्रन आप लोग यहाँ पे आराम से खेल सकते हैं। और ये कहकर उसने अपनी बड़ी सी एक्स ली, कुल्हाड़ी ली, और उस दीवार को गिरा दिया। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब भी वहां से लोग जा रहे होते हैं
थे अपने लिए बाजार से सामान खरीदने के लिए 12 बजे के करीब, तो वो लोग पाते थे कि बच्चों के साथ जियान जो है वो खेल रहा होता था अपने सबसे सुंदर गार्डन में, जो कि शायद ही उन लोगों ने कभी इतना सुंदर गार्डन कभी देखा हो। मतलब वो दुनिया का सबसे खूबसूरत गार्डन था। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, लगभग पूरा दिन लंबे समय तक वो लोग खेलते रहते थे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जियांट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को वो लगभग जियांट के पास आते थे और उसे कहने के लिए कि वो गुड बाय यानी गुड बाय करने के लिए आते थे और वो अपने घर चले जाते थे उसे बाय बोल करके। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड। एक दिन अचानक जियान को छोटे बच्चे की याद आई, तो उसने पूछा कि आपका वो जो दोस्त था, कंपेनियन मीन्स होता फ्रेंड, वो कहाँ है? वो छोटा बच्चा। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, द जियांट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। उस बच्चे की बात वो कर रहा था, जिस बच्चे को उसने पूछा कि वो लड़का जिसे कि मैंने पेड़ पर बैठाया था वो कहाँ है। जियांट उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो ऐसा बच्चा था जो बिना डरे उसके पास आया और उसे उसने किस किया यानी उसे प्यार किया। वी डोंट नो, आंसर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस यानी जो बच्चे थे उन्होंने उत्तर दिया कि हम उसे नहीं जानते। ही हैज गॉन अवे, शायद वो यहाँ से जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, सेड द जियांट। जियांट ने कहा अगर आप उसे जानते हो तो कृपया कर उसे जरूर बता दीजिएगा कि वो कल जरूर आए यहाँ पर। बट द चिल्ड्रन सेड दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव, पर बच्चों ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि वो लड़का कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उससे पहले उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। एंड द जियांट फेल्ट वेरी सैड, जब उनकी बातों को जियांट ने सुना यानी उस डेविल ने सुना तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। एवरी आफ्टरनून, लगभग हर दोपहर, व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल बंद हो जाता था, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद जियांट, बच्चे आते थे और जियांट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom द जियांट लव्ड was नेवर सीन अगेन, पर वो जो छोटा बच्चा था जिसे जियांट बहुत ज्यादा प्यार करता था वो कभी भी दिखाई नहीं दिया। द जियांट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जियांट जो था वो बहुत ज्यादा दयालु था सभी बच्चों के लिए। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, पर फिर भी वो अपने उस छोटे से दोस्त के बारे में हमेशा बातें करता रहता था और उसका वेट कर रहा था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, कितना पसंद करता हूँ मैं उसे देखना, कैसे मैं देखूं उसे, ये सारी बातें वो हमेशा कहता रहता था। ईयर वेंट बाय एंड द जियान ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, सालों पे साल बीतते गए और जियान जो था यानी वो जो डेविल था वो अब बूढ़ा हो चुका था और बहुत ही फीबल मीन्स वीक हो जाना, कमजोर हो चुका था। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, और वो उन बच्चों के साथ अब नहीं खेल सकता था, यानी बूढ़ा होने की वजह से वो अब उन बच्चों के साथ नहीं खेल पाता था। तो वो क्या करता था देखिए। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, तो वो एक बड़ी सी, ह्यूज मीन्स होता है बड़ी, एक बिग आर्म चेयर थी, हाथ वाली कुर्सी थी, उस पर वो बैठकर देखता था। एंड वॉच, देखता था, क्या देखता था, द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर हिज गार्डन, उन बच्चों को, उनके खेल को, और बार बार अपने गार्डन की तारीफ करता था। आई हैव मैनी, और कहता था कि मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। ही सेड, ये बात जियान कहता था। बट द चिल्ड्रेन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, पर ये जो बच्चे हैं ये दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक दिन की बात है, सुबह का समय था, ठंड की, वो देख रहा था, अपनी खिड़की पे खड़ा था, वो बाहर की ओर देख रहा था जब वो कपड़े पहन रहा था। तब उसने देखा, क्या देखा, ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो विंटर के, जब विंटर को देखता तो उससे नफरत नहीं करता था क्योंकि उसे पता था, फॉर ही न्यू, उसे पता था दैट इट वॉज माइल्डली द स्प्रिंग asleep, ये कुछ ही दिनों के लिए है क्योंकि थोड़े दिन बाद यहाँ पर बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन फिर आएगा और विंटर यहाँ से चली जाएगी। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और अभी जो फ्लावर्स जो हैं वो क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे, और कुछ समय बाद स्प्रिंग सीजन आने के साथ साथ वो फ्लावर्स भी आ जाएंगे। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर, पर अचानक उसने अपनी अपनी आंखों को रब किया, मला, क्यों, कुछ उसे सरप्राइज हुआ। एंड लुक्ड, और लगातार देखता और देखता गया। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, सच में ये वास्तव में एक बहुत ही सुंदर साइट था यानी सीन था। मार्वलस मीन्स शानदार, ग्रैंडवर, साइट मीन्स सीन।
इन द farthest कॉर्नर ऑफ द गार्डन, सेम कॉर्नर, वही कॉर्नर जो farthest कॉर्नर किनारे वाला था, उसी कॉर्नर पे उसने देखा उस गार्डन के, वॉज अ ट्री क्वाइट कवर विथ लवली वाइट ब्लूजम। एक पेड़ जो था वो बिल्कुल भर चुका था सफेद कलर के सुंदर फूलों से। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी ब्रांच जो होती हो गई थी, शाखाएं सारी सुनहरे कलर की हो गई थी। एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम, और उससे गोल्ड ये सुनहरे सॉरी चांदी के यानी सिल्वर कलर के फ्रूट्स जो थे वो लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उस पेड़ के नीचे खड़ा था वही छोटा बच्चा जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और जिसका इतने लंबे समय से वो इंतजार कर रहा था। डाउन स्टेयर रैन द जियांट इन ग्रेट जॉय, जैसे ही जियांट ने उस बच्चे को देखा वो दौड़ पड़ा बहुत खुशी के साथ। एंड आउट इनटू द गार्डन, और पहुंच गया अपने गार्डन में बाहर की ओर। ही हैस्टेंड क्रॉस द ग्रास, उसने जल्दबाजी में जल्दी जल्दी क्रॉस की उस ग्रास को। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और जाकर नजदीक पहुंच गया उस छोटे बच्चे के। एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर, पर अचानक वो उसके बहुत जब करीब आ गया, क्वाइट क्लोज मतलब बहुत नजदीक आ जाना, तो उसके फेस पे अचानक से गुस्सा आ गया है और उसका चेहरा लाल हो गया जियांट का। और उसने कहा, एंड ही सेड, हु हैड डेयर टू वॉन्ट दी, किसका इतना साहस हुआ जिसने तुम्हें इस प्रकार के जख्म दिए। यहाँ पे THE ये जो वर्ड है, ये आप देख रहे हैं, ये प्रोनाउन है। ये यू को इसने रिप्लेस किया, यू ने इसको रिप्लेस किया, सॉरी। पहले जो पोएट होते थे या राइटर होते थे वो इसी वर्ड को यू के लिए यूज करते थे, बट आफ्टर सम टाइम ये कुछ चेंज हो गया और इसकी जगह यू ने ले ली। For one palm of the child's hand were the print of two nails, and the prints of two nails were on the little feet. उसने देखा और कहा कि किसका इतना साहस हुआ, किसमें इतनी हिम्मत हुई जिसने तुम्हें ये जख्म दिए। वन मीन्स होता है इंजरीज या चोट। उसकी उसकी हथेली को उसने पकड़ा और देखा कि बच्चे के दोनों हाथों की हथेली में प्रिंट यानी निशान थे, नेल्स यानी कीलों के चुभे होने के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स, और दो निशान उसके कीलों के चुभे थे, किसमें, पैरों में, यानी दो हथेलियों में दोनों कीलों के चुभने के निशान थे और पैरों में दोनों चुभने के निशान थे। हु हैड डेयर टू वुंड दी, क्राइड द जियांट। जियांट ने फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, किसकी में इतनी हिम्मत हुई जिसने तुम्हें ये जख्म दिए, ये चोट दी। टेल मी, मुझे बताओ। दैट आई मे टेक माई बिग शॉट एंड स्ले हिम, और मैं उस जिसने भी तुम्हें ये जख्म दिए हैं उसके लिए मैं अपनी बड़ी तलवार उठाऊंगा और उसे स्ले मीन्स होता है मार देना, शॉर्ट मीन्स होता है तलवार, इट्स अ काइंड ऑफ वेपन, एंड स्ले मीन्स होता है मार देना यानी मृत्यु दे देना, काट देना भी आप कह सकते हैं। तो ये बात उसने उस बच्चे से कही। उसके बाद बच्चे का क्या रिप्लाई था, नहीं, आंसर द चाइल्ड, उस छोटे बच्चे ने उत्तर दिया, नहीं यानी नो, नहीं। बट दीज आर द वुंड ऑफ लव, ये जो वुंड्स है, ये जो इंजरीज हैं, ये प्यार के निशान हैं। हु आर्ट दाउ, सेड द जाइंट, जियांट ने कहा कि किसने दिया है ये। एंड द स्ट्रेंज एवे फिल ऑन हिम, पर एक अजीब सी चीजें उसके अंदर आ गई, मतलब अवे मतलब होता है अजीब तरीके के भाव आ जाना, उसके अंदर कुछ अजीब से विचार आ गए। फिर उसने क्या किया देखिए, उसने कहा, एंड ही नेटेड बिफोर द चाइल्ड, शायद उसे पता चल गया था कि ये भगवान है, प्रभु यीशु हैं, जिससे के लिए वो सावधान हो चुका था, और वो अपने घुटनों के बल उस छोटे से बच्चे के सामने झुककर बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जियांट, जो बच्चा था वो मुस्कुराने लगा जियांट को देख करके, और उसने कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने एक बार मुझे खेलने दिया था अपने गार्डन में, और चलो आज हम फिर से तुम्हारे गार्डन में खेलते हैं मिल करके। टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन, और तुम्हें आज आना होगा मेरे गार्डन में, जो कि था, कौन सा गार्डन था उसका, उस बच्चे का, पैराडाइज यानी स्वर्ग था उस बच्चे का गार्डन, यानी वो कोई और नहीं, गॉड थे, प्रभु यीशु थे। एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन द आफ्टरनून, और जब बच्चे
यानी बाकी बच्चे जिनका रेगुलर काम था उसके गार्डन में आके खेलना, वो जब अपने टाइम पे फिक्स चार में आए, उन्होंने देखा, दे फाउंड, उन्होंने पाया कि द जियांट लेइंग डेड अंडर द ट्री। वो जो जियांट था, वो डेविल था, वो लेटा हुआ था, मरा हुआ पेड़ के नीचे, ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम, और उसके शरीर को कवर किया हुआ था सफ़ेद कलर के फूलों ने। मतलब वो पूरी तरह से उसकी बॉडी जो थी, डेड बॉडी, वो वाइट कलर के फ्लावर से ढक चुकी थी। तो ये था आपका चैप्टर थर्ड, द सेल्फिश जियान। तो चैप्टर में आपको सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, पर फिर भी अगर आपको वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो या कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल की रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।